नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा होती है और जिम्मेदारों से जवाब तलब किए जाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां शिक्षा व्यवस्था की हकीकत चौंकाने वाली है। शांतिनगर का सरकारी स्कूल बीते 3 सालों से जर्जर है। बरसात में टपकती छत के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। छत से प्लास्टर गिर रहा है, सीलन और पानी की समस्या बनी हुई है। बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन अब तक प्रशासन बेपरवाह है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और हेडमास्टर को भी अब सिर्फ आश्वासन पर उम्मीद है। देखिए ये चिंता बढ़ाने वाली खास रिपोर्ट। बरसात के समय स्कूली बच्चे टपकती छतों के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। छत का हिस्सा टूट टूट कर गिर रहा है। बीते 3 सालों से ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण अब बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों में भी डर का माहौल बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि स्कूल में बच्चों को बैठाना मुश्किल हो गया है। बच्चों के ऊपर प्लास्टर के टुकड़े गिर रहे हैं। सीलन और स्वच्छ पीने के पानी की भी दिक्कत है। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशासन तिहार अब कुशासन में तब्दील हो गया है। अब पिछले 2 साल से स्कूल की बहुत दयनीय स्थिति है और मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा क्लासरूम में पानी टपक रहा था, नीचे पानी भरा हुआ था, स्वच्छ पीने का पानी नहीं था और बहुत भयावह स्थिति थी। रायपुर राजधानी के बीच में यदि कोई प्राइमरी स्कूल जहाँ PP1 से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं वो स्कूल ऐसा हो तो बड़ा पीड़ा लगता है। यही विष्णु जी का सुशासन है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। यदि उसकी यह हालत है रायपुर राजधानी में तो बाकी गाँवों में क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अब पूरा मकान, पूरा जो स्कूल का स्ट्रक्चर पूरा जर्जर दिख रहा है। पूरा कुछ भी दुर्घटना इसमें हो सकता है और बच्चों सीपेज पूरा आता है। दूसरा चीज़ पूरा दीवारें गीले हैं, पूरे पानी भर जाता है, ऊपर का पानी पूरा नीचे आ जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है। पूरे देखिए दीवार दिखाई ना पूरा इनको सबको, तो अपने जो शिक्षा मंत्री दीवार दिखाई, पूरा देखिए कैसे जर्जर दिख रहा है मकान पूरा। तो आप लोग बच्चों को भेजते हैं तो डर बहुत बने रहता है, हमको बहुत डर बने रहता है। कई बार हम टीचरों को भी बोलते हैं चीज़ों के बारे में। टीचर लोग क्या बोलते हैं? टीचर लोग बोलते हैं कि लिख के दे देते एप्लीकेशन, कुछ होता नहीं है काम। ये स्कूल में पानी टपक रहा है, कहाँ पे गिरा था छत? छत यहाँ से गिरा था। अच्छा, यहीं गिरा था? किसी के ऊपर गिरा था क्या? नहीं, बेंच में गिरा था। यस सर, छज्जा गिरता है सर, यहाँ का नहीं। यस सर। किसी के ऊपर गिरा कि जमीन में गिरा था? जमीन में गिरा था सर। तो तुम लोग के ऊपर भी गिर सकता है, डर लगता है? यस सर। और पानी वानी भर जा रहा है स्कूल में? सर यहाँ नहीं भरता सर, वो वाला कमरे में भर जाता है। वाले कमरे में भर जाता है। राजधानी के स्कूलों का ये हाल प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों के स्कूलों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल बच्चों की सुरक्षा का भी है। जर्जर भवन में पढ़ाई के दौरान कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। स्कूल की हेडमास्टर का कहना है कि समस्या तो बनी हुई है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन पर अब उम्मीदें हैं कि जल्द समस्या से निदान मिलेगा, लेकिन समय सीमा किसी को मालूम नहीं। वैसे तो ये तीसरा सत्र है, इस स्थिति में ये साला है। बारिश होती है तो क्या क्लासरूम में भी पानी भरता है? हाँ, बारिश होती है तो क्लासरूम में पानी भरता है, दीवारों में पूरा सीपेज। कैसे संचालित करते हैं फिर स्कूल ऐसे समय में? ऐसे समय में जहाँ सूखा स्थान है वहाँ पर बच्चों को बिठाते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर 2 शाला संचालित हो रही है। एक प्राथमिक है 1 से 5th, दूसरी शाला है पूर्व प्राथमिक, जिसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं। इस मामले में BO या DO को जानकारी है ये स्कूल? हाँ, इसकी जानकारी उन्हें है। कल वे आए, भवन का निरीक्षण किए और आश्वासन दिए हैं कि मरम्मत कर भवन निर्माण कर देंगे। बहरहाल शिक्षा से पहले अब चुनौती बच्चों की सुरक्षा की है। बरसात में टपकती छतों के पानी में बच्चों का भविष्य भी बह रहा है। प्रदेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल होंगे जहां इस तरह के हालात बने हुए हैं और इन स्कूलों का हाल कब सुधर पाएगा, ये शासन प्रशासन के भरोसे है या फिर भगवान भरोसे।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कैसे पढ़ें हम, ये वो सुलगता सवाल है जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं कि आखिर यहाँ स्कूल की इतनी बदहाल व्यवस्था क्यों है। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस कक्षा में बैठते हैं उन्हें हर रोज परेशानी से दो चार होना पड़ता है। छत टपकती है, जो सीलिंग है उसका प्लास्टर गिर जाता है कभी भी। गनीमत ये रही कि पिछली बार जब यह हादसा हुआ तब कोई भी बच्चा वहां पर मौजूद नहीं था, लिहाजा जो प्लास्टर था वो बेंच पर गिरा। वरना आप सोचिए कि कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी यदि चलती क्लास में ये घटना होती। अभी भी स्कूल की क्या यही हालत है? क्या जिम्मेदारों ने इस पर संज्ञान लिया है? जान लेते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु से, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया है। प्रियांशु, ताज्जुब की बात है कि राजधानी रायपुर के बीचों बीच इस तरह का स्कूल संचालित हो रहा है जहां पर इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। छतें टपकती है, प्लास्टर गिरता है, और कितनी अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं इस स्कूल में देखने को मिल रही है और कब से ये हालात यहां पर बने हुए हैं? प्रियांशु, बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में ये शांति नगर स्थित स्कूल है, वहां पर बीते 3 साल से बरसात के समय जो बच्चे हैं वो टपकती छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये क्लासरूम के अंदर की तस्वीरें हैं जहां अब भी आप देख पा रहे होंगे छत टपक रही है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है। ये क्लासरूम के अंदर का दृश्य है जहां पर जो है पानी गिरने के कारण जो पूरा दीवार है उस पर सीपेज बना हुआ है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जो बिजली कनेक्शन है, उसको काट दिया गया है क्योंकि इसमें करंट आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ये देखिए क्लासरूम है जहां पर फ्लोर में पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है, जहां पर बैठने के लायक कोई तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी जो तस्वीरें हैं वो क्लासरूम के बाहर जो है बच्चे, ये हॉल है, यहाँ पर जो है बैठ के जो है पढ़ने को मजबूर हैं और यहीं पर जो है वो अपना मध्याह्न भोजन ले रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? 4, 5। सब 4 क्लास के? मैं 4। मैं 4। I'm 3 क्लास। तो यहाँ पर क्लास 3 और क्लास 4 दोनों क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और मध्याह्न भोजन के लिए भी बैठे हुए हैं। वहीं और एक दूसरी तस्वीरें आपको दिखाऊं मैं इस स्कूल की। चूंकि राजधानी रायपुर में बीते 3 साल से अगर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिस पर कोई शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही अगर तय नहीं हो पा रही है या फिर अनदेखी कर रहे हैं शासन प्रशासन के लोग, तो ये बड़ी लापरवाही है। ये दूसरी तस्वीरें अगर देख पा रहे होंगे तो स्कूल के जो दीवार है उस पर जो है जड़ निकल आया है, जो पेड़ है, पेड़ की शाखा होती है वो निकल आया, यानी कि जो स्कूल है वो काफी पुराना है और उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। लगभग सन 2000 के समय से इस स्कूल का निर्माण हुआ है बताया जा रहा है और उसके बाद से कोई मेंटेनेंस नहीं है, जैस की तस स्कूल पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है बच्चों को काफी दिक्कतों का जो है ये सामना करना पड़ रहा है। और अव्यवस्थाओं के बीच जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो हेड मास्टर हैं, वो स्कूल को संचालित करने के लिए जो है मजबूर हैं। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये विषय था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जो है अभी तक समाधान नहीं हो पाया है समस्या का। तब इसको नेता प्रतिपक्ष जो है नगर निगम के आकाश तिवारी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन अब तक जो है इस पर कोई जो है संज्ञान नहीं लिया गया है। तकरीबन 1 हफ्ते हो चुके हैं इस पूरी घटना को। शिक्षक शिक्षिकाएं हैं यहाँ पर, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस असुविधाओं के बीच वो स्कूल को संचालित करने में किस तरीके से उनको दिक्कतें आ रही हैं। जो हेड मास्टर हैं उनसे एक बार जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो स्कूल का भवन है काफी पुराना है, जर्जर है। बीते 3 साल से वो किस तरीके से स्कूल का संचालन कर पा रहे हैं, ये सारे जो है सवाल खड़े होते हैं। मैडम हमारे साथ लाइव भी हैं, यहाँ पर हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप स्कूल की हेड मास्टर हैं, किस तरीके से अनियमितताएं? यहाँ भवन की ही परेशानी है सबसे अधिक, और स्टाफ भी कम है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम CBSE कोर्स संचालित है। एक ही टीचर है जो इंग्लिश मीडियम से है, बाकी सभी हिंदी मीडियम से हैं। तो बरसात के समय क्या दिक्कतें आती हैं, चुनौती किस तरीके से आती है आप लोग की? हाँ, बरसात के समय 4 कमरों में पूरा पानी भर जाता है, छत से भी पानी सीपेज हो रहा है, दुर्गंध आ रही है। आप लोग जब पढ़ाते हैं बच्चों को क्या चुनौतियां आती हैं? पानी टपक रहा है, बच्चों का ध्यान भटकता होगा,
होगा। क्लासरूम लेने में भी दिक्कतें आती हैं? दिक्कत होती सर, स्मेल आती है, बहुत स्मेल आती है बहुत। और बच्चों का ध्यान तो रहता ही नहीं कि मैम यहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ गीला है, ऐसे करके। टॉयलेट तो अगर क्लासरूम नहीं होते तो क्या मर्ज करके पढ़ाते हैं एक साथ बच्चों को? जी सर, अभी देखा जाएगा तो अभी जहाँ पर बच्चे लंच कर रहे हैं वहाँ पर क्लास 1 को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड की अभी कोई मतलब पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो अभी तो सिर्फ ओरली ही हो रहा है क्लास 1 का। फिर बच्चों को हम कभी यहाँ बैठा रहे हैं, कभी वहाँ बैठा रहे हैं, मतलब उनका रोज का चेंज होना जरूरी है, क्योंकि उनका व्यवस्थित क्लास नहीं है। एक जो पर्टिकुलर होना चाहिए, जो क्लास होना चाहिए वो नहीं है। कभी यहाँ बैठा रहे हैं, कभी वहाँ, मतलब जगह देखकर, सूखा देखकर हम बैठा रहे हैं। साल से ऐसी समस्याएं हैं? लगभग 3 साल से। देखिए अमित, जिस तरीके से जो हेडमास्टर हैं और जो शिक्षिका हैं उनका भी कहना है कि बीते 3 साल से वो ये समस्याएं झेल रहे हैं। अब शासन प्रशासन की लापरवाही की बातें भी निकलकर सामने आती हैं कि अगर 3 साल से ये समस्या बना हुआ है, 3 साल से स्थिति है और किसी ने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। प्रियांशु आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक अभिभावक धनंजय महानंद जी जुड़ चुके हैं। धनंजय महानंद जी, इस शांतिनगर के स्कूल में कौन सी कक्षा में आपका बच्चा पढ़ाई करता है और यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं इसे लेकर क्या आप लोगों ने अपने माध्यम से भी प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया है? जी सर। धनंजय जी, कौन सी कक्षा में आपका बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है और कितनी समस्याएं स्कूल में आप देख रहे हैं? तो क्लास 1 में है सर जी। यहाँ पर जो समस्याएं हैं इसे लेकर क्या आप लोगों ने अपने माध्यम से भी प्रशासन तक बात पहुंचाई है? जी, वो वहाँ के जो हेडमास्टर मैडम तो 2-3 बार गार्डियन को भी बुलाई थी इस मामले में सर जी। और अभी जो बारिश हुआ था पहले 1 हफ्ते में, उसमें 3-4 दिन बच्चों को मना कर दिए थे, पानी आ रहा है, दिपे जा रहा है, बेड से नहीं बनेगा करके। जी 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 धनंजय जी। और जी, और एक बार भी इसमें वो पानी उनी नहीं है, पंखा उंखा नहीं है बोल के हेडमास्टर मैडम जो वो भी बात रखी थी जी, लेकिन वहाँ का तो कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या मामला है? जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो अभिभावक कह रहे हैं कि हम भी बहुत परेशान हैं बच्चों को, लेकिन इसी अवस्था में स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं। प्रियांशु का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। प्रियांशु, अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, अभिभावक भी लगातार कोशिश करते हैं कि उनकी बात भी पहुँचे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हेडमास्टर ने जिस तरह से आपसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा मैम ने कि परेशानियाँ तो हैं, सभी की जानकारी में भी है, लेकिन क्या औपचारिक रूप से किसी तरह का पत्राचार हो पाया है? बीओ तक, डीओ तक इस समस्या को पहुंचाया जा चुका है? और उसे ये भी जरूर जाने कि क्या कोई आश्वासन मिला है कि कब तक स्कूल की मरम्मत हो जाएगी, मेंटेनेंस हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए अमित, साफ तौर पर जो हेडमास्टर हैं उनका कहना है कि 1 हफ्ते पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी थे उस समय विजय खंडेलवाल, वो जो है स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है और अभी वर्तमान में हिमांशु भारती जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। TV24 की टीम भी उन तक पहुंची थी और हमने भी उनके संज्ञान में ये विषय डाला था कि स्कूल में ये समस्या बनी हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं संज्ञान लेता हूं। चूंकि अभी 1 हफ्ता हुआ है उनको ज्वाइनिंग हुए, तो उनको भी थोड़ा सोचने समझने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने बात कही थी। लेकिन अब आपको रुकना चाहेंगे प्रियांशु। इस समय हमारे साथ उत्तर विधानसभा से विधायक पुरंदर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। पुरंदर मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 पर। पुरंदर मिश्रा जी, शांतिनगर का ये स्कूल जहां पर छतें टपकती हैं, प्लस्तर गिर रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से यहां पर इसी तरह की अव्यवस्थाएं, मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, क्या इस पर आपने संज्ञान लिया है? कोई निर्देश आपके माध्यम से दिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को? मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जी। शांतिनगर स्कूल मेरा प्रिय स्कूल है जी सर। मैं पिछले महीने वहां पर गया था जी। देखा स्थिति ठीक नहीं है, तो 10 लाख रुपया की मैंने स्वीकृति दिया है जी। और बहुत जल्दी उनका उस समस्या से निजात मिल जाएगा। और कोई आवश्यकता यदि स्कूल को होगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके उसको निराकरण कर देंगे। बिल्कुल सर, और इस तरह के स्कूल में जो जिस तरह से आपने संज्ञान लिया, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन कब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि भवन का मेंटेनेंस हो जाएगा, मरम्मत हो जाएगी इस बिल्डिंग की?
सब में कर रहे हैं। क्या है, 1 साल तक जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो गदर मचा रखा था, जो कोई काम को सिस्टम से नहीं किया, उसको ठीक करने लगे। अब वहाँ अपना अपना सब लग रहे हैं और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, निश्चित ही इस दिशा में काम होगा और बाकी स्कूलों भी समस्या का समाधान हो रहा है और हम लोग विधायक निधि से भी कर रहे हैं, सरकारी तौर पे हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल। पुरंदर मिश्रा जी, क्या स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आप हाल फिलहाल में भी गए हैं, क्योंकि आपने बताया कि पिछले महीने आप वहां पर विजिट किए थे? क्या वर्तमान में जिस तरह से बारिश बढ़ चुकी है रायपुर में, इसके बाद आप दौरा कर पाए इस स्कूल का? उसमें भी मैं जाके शरीक हो गया। मैं हर स्कूल को जाता हूँ और घूमते रहता हूँ। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका पुरंदर मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा, जिन्होंने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी है और विधायक नीति से भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो और फंड रिलीज किया जाएगा, लेकिन स्कूल की मरम्मत हो जाएगी। प्रियांशु, एक बहुत बड़ा आश्वासन हम कह सकते हैं टीवी 24 पर मिला है और आपसे हम फिर से बात करेंगे इस पूरे विषय पर। फिलहाल हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आकाश तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आकाश जी, शांति नगर के इस स्कूल का मामला आप तक भी पहुंचा होगा। वर्तमान विधायक पुरंदर मिश्रा हमसे जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये अव्यवस्था है। लेकिन क्या वजह आप देखते हैं वर्तमान में ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वहां पर किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? जी हेलो जी आकाश जी, मैं मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी आकाश तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए जी, जो जिम्मेदार व्यक्ति है जी, उनका ये कहना कि ये पिछली सरकार में कभी आपने वो स्कूल की ऐसी फोटो देखी थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2 साल हो गए इस सरकार को, कब तक ये बहाना बनाएंगे? देखिए, जिस आदमी को काम करना होता है उसके लिए कोई समय निर्धारण नहीं होता। देखिए, बच्चों के स्कूल का मामला है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूल में पुस्तकें नहीं मिली बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। और ये जो स्कूल है शांति नगर का प्राथमिक शाला, जहां अंतिम आदमी रिक्शे वाले का, ठेले वाले का बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, आप उस स्कूल को देखिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार विजिट करिए उस स्कूल का, और उस स्कूल की स्थिति जब देखेंगे ना तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। वो स्थिति में वो स्कूल है। मैंने प्रशासन को जगाने का एक काम किया है ताकि इस ओर देखें और उसको जितने जल्दी हो सके उस स्कूल को व्यवस्थित करके बच्चों को उचित पढ़ाई की व्यवस्था करें। बस मेरी इतनी मांग है। जी आकाश, कोई बात जी आकाश जी, विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने इस स्कूल के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी है और जल्द निर्माण कार्य हो जाएगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप भी कि इस मुद्दे को जिस तरह से आपने भी उठाया था तो कहीं ना कहीं इसका समाधान मिलने की ओर अब दिशा दिख रही है? क्या बोलता हूँ, मैं इसका कागज में नहीं चाहता स्वीकृति, मैं चाहता हूँ धरातल में उस स्कूल की तस्वीर बदले। फिर आप इस चैनल के माध्यम से हमको जोड़िएगा 2 महीने 3 महीने बाद। बिल्कुल, फिर मैं विधायक जी को धन्यवाद भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, और इस पर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी कि आश्वासन के बाद, स्वीकृति के बाद कितना बदलाव जमीनी स्तर पर आया है, स्कूल की व्यवस्था क्या सुधर पाई है ना, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहुत धन्यवाद आकाश तिवारी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और इस समय हमारे साथ हिमांशु भारती, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, आपने हाल फिलहाल में ही बताया जा रहा है पदभार ग्रहण किया है और इस स्कूल का मामला आप तक पहुंचा भी है। प्रारंभिक तौर पर क्या आपने सर्वे किया इस स्कूल का? किसी तरह के निर्देश आपके माध्यम से दिए गए हैं? जी, मैंने बैठक भी लिया था। बैठक लेने के पश्चात सभी प्राचार्य संकुल स्वर्ण को अपने क्षेत्र के लिए आकलन करने के लिए कहा हुआ है और ये भी संज्ञान में आया। उसके पश्चात पहले तो वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश है। यदि अति जर्जर स्थिति है और लगता है कि वहां नहीं बैठा जा सकता तो वैकल्पिक व्यवस्था करें। 2 शिफ्ट में एक उसका वैकल्पिक ये हो सकता है कि जो अच्छा भवन है वहां पे 2 शिफ्ट में लगाएं। और उसके पश्चात जो है इसका एस्टिमेट बनवा के RES के माध्यम से सैंक्शन के लिए कलेक्टर साहब से हम चाहेंगे और विभाग को भी भेजेंगे। जी जी जी, कितना समय हम कह सकते हैं सर इस पूरी प्रक्रिया में लग जाएगा? क्योंकि अब बारिश का समय है, वैकल्पिक व्यवस्था भी हो जाए तो शायद बच्चों को कुछ सुविधा मिल सके। वैकल्पिक तो हम त्वरित रूप से ही करते हैं कि जो हमारे एडजस्टिंग भवन है उसी पर हम वैकल्प करते हैं जी, क्योंकि अभी यदि स्वीकृति भी होती है तो निर्माण में तो समय लगता है, जैसा आपने कहा। जी जी, तो ये तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर हिमांशु भारती, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि फिलहाल निर्माण में तो समय लग सकता है लेकिन एक
प्रारंभिक तौर पर व्यवस्था की जा सकती है नई दूसरी बिल्डिंग की, जहां पर बच्चों को शिफ्ट किया जा सके और वहां पर इनकी कक्षाएं संचालित हो सके। प्रियांशु का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। प्रियांशु, हम कह सकते हैं कि दो बड़े आश्वासन टीवी 24 पर मिले हैं इस समय इस पूरी समस्या को लेकर। पहला आश्वासन जो बहुत ही ठोस है, विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि उन्होंने स्वीकृति दी है राशि की लगभग 10 लाख रुपए, इसका एक अनुमान उन्होंने बताया कि खर्च होगा स्कूल के रखरखाव को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर। और दूसरी जो बात है वो जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर हिमांशु भारती ने कही। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही। तो क्या अब माना जाए कि जिस मुहिम को लेकर हमने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर की थी, अब कहीं ना कहीं समाधान मिल सकता है और बच्चों के लिए कोई दिशा दिख सकती है नए स्कूल की? बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से विधायक ने भी कहा है कि 10 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है और इससे स्कूल पूरे तरीके से जीर्णोद्धार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच बात है कि अगर नई बिल्डिंगें बन जाएंगी और ये कहीं ना कहीं दूरगामी सोच के लिए काफी जरूरी भी है स्कूली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से अभी जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बैठक भी ली है, तो अगर उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है तो ये निश्चित रूप से टीवी 24 के जो टीम पहुंची थी उसका एक खबर का एक बड़ा असर माना जा सकता है, क्योंकि लगातार हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की थी, उनके संज्ञान में भी डाला था और उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठक लिया गया और वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही। अब ये व्यवस्थाएं कब से सुचारू रूप से संचालित हो पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी निश्चित तौर पर प्रियांशु, क्योंकि आश्वासन तो कई मिले हैं, लेकिन देखना होगा कि धरातल पर कितने ज्यादा ये जो आश्वासन है वो सही साबित होते हैं। बहरहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि टीवी 24 लगातार जनहित के मुद्दों को उठाता आया है, उठाता है और उठाता रहेगा। और हमने शांतिनगर के इस स्कूल की बात की, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने कवर की और लगातार आपने जो जिम्मेदार है उनसे भी जवाब तलब करने की कोशिश की है। प्रियांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो कैसे पढ़े हम, ये आज का सवाल बच्चों का था और इसका जवाब हमने जाना है तमाम जिम्मेदारों से। आश्वासन मिला है, लेकिन देखना होगा कि आश्वासन जमीन पर कितना सही साबित होता है। इन बच्चों के लिए नई बिल्डिंग कब तक बन पाती है और फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कब तक हो पाती है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।